हेलो गाइस। तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो दावा करते हैं कि हम आपको बर्ड मीनिंग सिखा देंगे, और कहीं किस हद तक वो जाती हैं और आपको बर्ड मीनिंग सिखा भी देती हैं। लेकिन सारे बर्ड्स उसके इस तरह से नहीं होते, वो बस कुछ भी भर देते हैं कि यार कोई ट्रिक से मतलब भी नहीं होता है ना। मैंने देखी बहुत सारी ऐसी वीडियोस कि वो ट्रिक थोड़ी सी रिलेट नहीं करती है ना, थोड़ी बहुत रिलेट करे और कर दिया काम। ऐसा नहीं, इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको बर्ड मीनिंग रियल में सिखाएंगी और सिखा भी रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ पिछले पार्ट्स में इन बर्ड मीनिंग के आपने काफ़ी अच्छा साथ दिया है ना। तो इसी तरह से साथ देते रहो। और अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं, आपको कुछ और आगे के और बर्ड्स सिखा देंगे जो कि आपको पिछले एसएससी के एग्जाम्स में और इस इंग्लिश स्पीकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे, है ना। तो बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडासिटी। ऑडासिटी, है ना। ऑडासिटी, इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, प्रोनाउंसिएशन मैं आपको पहले ही बताता हूँ, हर वीडियोस में बताता हूँ कि हर किसी का प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है भाई। थोड़ा बहुत तो उसे रिलेट करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको स्पीकिंग अच्छी करनी है तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम के लिए करना है तो प्रोनाउंसिएशन पे इतना मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता है ना, कोई बात नहीं है, आप वर्ड को ध्यान रखो कि यार इसका वर्ड ये है और इसका मतलब ये है, ठीक है। आप उसमें ध्यान रखो, और सिनोनिम्स भी आप याद ना करके वर्ड्स मीनिंग को ज़्यादा याद करो। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि अगर एग्जाम में अगर हमने कोई सिनोनिम्स याद कर लिए, है ना, अब वो नहीं आया ऑप्शन में, तब क्या करोगे? तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन अगर आपको वर्ड का मतलब पता होगा तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तो चलो हम वर्ड मीनिंग्स में बढ़ जाते हैं अपने। तो ऑडासिटी मतलब होता है साहस, है ना। साहस को कहते हैं ऑडासिटी। तो इसे याद कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? ओडा, AUDA, इसे अलग करो, CITY को अलग करो। ऑडासिटी यानी कि ओडी और सिटी, है ना। ओडी और सिटी। अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक ओडी कार खरीदनी है ना। ओडी कार को सिटी के अंदर लाने के लिए, अपने मतलब अपने घर के अंदर यहाँ लाने के लिए, अपनी सिटी में लाने के लिए आपको बहुत साहस की ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। तो उस इतने पैसों से और भी बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे हम रिलेट कर लेते हैं, ओडा सिटी मीन्स साहस, है ना। बोल्डनेस, इसी से इसका सिनोनिम होता है बोल्डनेस, भी यही होता है ना। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेल, GALE। गेल का मतलब होता है तूफान, है ना, तूफान। अब ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको नाम पता ही होगा क्रिस गेल का। लेकिन अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रिकेट नहीं देखते होंगे, है ना। तो अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर है क्रिस गेल। भाई वो इतना लंबा सा एक इंसान है ना और जब वो खेलता है ना तो अपना खेल से ना इतने छक्के लगाता है, इतने चौके तो लगाते नहीं, छक्के लगाता है ज़्यादातर। तो वो इतने छक्के लगाता है ना कि यार तूफान चला देता है ग्राउंड में, मतलब, है ना। तो इसी से हम याद रखेंगे, गेल मीन्स तूफान, यानी कि क्रिस गेल, है ना। क्रिस गेल मीन्स गेल, तो गेल मीन्स तूफान, इसी से हम याद कर सकते हैं। और ये तो मुझे पता है कि आपको अभी की अभी याद होगी और कभी भी भूलोगे नहीं इस ट्रिक को, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो। और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करो, आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट ये आपने सुना भी होगा काफ़ी ज़्यादा। एब्डिकेट आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी देखने के लिए मिल जाता है, और एसएससी का तो फेवरेट है ये, एसएससी में तो आता ही रहता है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है हमारा त्याग देना, पद त्याग देना कोई, है ना। अब इसे याद कैसे रखेंगे? याद करने का भी सिंपल है, इसमें AB को अलग करो और DICATE को अलग करो, है ना। AB अलग और DICATE को अलग करो, तो क्या होगा? अब दिक्कत, है ना। अब दिक्कत, हमारे जो हिंदी में अगर इसे निकालें, AB अब और DICAT दिक्कत, अब दिक्कत, है ना। तो भाई अब दिक्कत हो रही है, मतलब कोई इंसान है, अगर हम इसे ऐसे रिलेट करें, कोई इंसान है उसे अब दिक्कत हो रही है, वो कह रहे अब दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ पे इस पद पे काम करते हुए। तो सीधी सी बात है भाई, अब दिक्कत हो रही है तो त्याग दो ना पद को अपने तो इसी से याद रख सकते हैं, अब दिक्कत मतलब पद त्याग देना या कुछ भी त्याग देना, है ना। इसी से याद रख सकते हैं, है ना, सिंपल। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही दो ना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है हमारा मोरिबंड, MORIBUND, मोरिबंड। अब मोरिबंद माने होता है अंत के करीब, तो इसे याद कैसे रखेंगे? अब देखो, इसे MORI को अलग करो और BUND को अलग करो, तो क्या होगा?
मोरी मतलब बोरी, सिमिलर साउंड है ना, मोरी और बोरी, तो हो गया बोरी, BUND, वन यानी बंद, बोरी बंद। अब एक इंसान को बोरी के अंदर डाल दिया और उसे बंद कर दिया तो क्या होगा भाई, वो मर ही जाएगा यार, अंत के करीब ही आ जाएगा, उसका सांस घुट जाएगा। भाई सांस घुट जाएगा तो क्या होगा भाई, अंत के करीब ही तो है। उसे बोरी के अंदर डाल दिया, डालने के बाद बंद कर दिया, मोरी बंद यानी बोरी बंद कर दी, तो सीधी सी बात है यार, उसका अंत ही आ जाएगा, अंत के करीब ही आ जाएगा। तो यहीं से याद रख सकते हैं, मोरी बंद मतलब बोरी बंद और अंत के करीब, है ना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना यार, उससे थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है कि यार अच्छा चलो भाई, याद तो ये मतलब हमारे जो ट्रिक हैं ये आपको याद हो रही हैं, है ना, तो इससे अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर कर लो वीडियो को। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉड, GOAD, GOD मतलब नहीं है, GOAD, गॉड। इसका मतलब होता है उकसाना, किसी चीज के लिए उकसाना, है ना। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखने का तरीका ये है कि GO को अलग करो, AD को अलग करो, गो एड, है ना, गो एड। तो इसे से हम याद रख सकते हैं कि एक इंसान के अंदर मतलब थोड़ा सा टैलेंट है, तो उसने क्या कहा, एक दूसरे उसके दोस्त ने, गो यानी जाओ, ऐड ऐड करो, जाओ और ऐड करो, आप यहाँ से जाओ और ऐड करो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है ना। तो उसे क्या कर रहा है वो, ऐसे कह के बार बार उसे उकसा रहा है कि यार जाओ भी ऐड करो यार, है ना, ऐड करो आराम से, भाई तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम ऐड करो, गो जाओ ऐड करो, है ना। तो उसे उकसा रहा है बार बार, है ना। तो इसी को हम याद रख सकते हैं, गॉड मीन्स उकसाना, किसी भी काम के लिए उकसाना। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ट्राइट मीन्स होता है हमारा कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो जब क्रिकेट मैच करते हैं ना, जो गली मोहल्ले में खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर मैच को शुरू होने से पहले एक ट्राई बॉल डालते हैं। आपने अगर आप खेला हो क्रिकेट, भाई लड़के होंगे तो जरूर उन्हें पता होगा कि यार क्रिकेट खेलने से पहले एक ट्राई बॉल डालते हैं, कहते हैं चलो भाई ट्राई बॉल डालो, है ना, तो ट्राई बॉल डालते हैं। लेकिन लड़की अगर नहीं जानती होंगी, क्योंकि वो क्रिकेट वगैरह कम खेलती हैं, कोई बात नहीं है, उन्हें भी मैं बता देता हूँ। जब मैच खेलते हैं ना गली मोहल्ले में ज्यादातर, तो कहते हैं यार एक ट्राई बॉल दिखाओ मुझे खेलनी है, तो वो क्या होता है, सामान्य है यार, हर मैच में खेलता है वो, मतलब कि जनरल सी बात है कि जब क्रिकेट खेलेंगे तो सब लोग यही करते हैं ज्यादातर, क्या ट्राई बॉल खिलाओ, एक तो एक सामान्य है ना, कॉमन बात है, तो इसीलिए इसे याद रख सकते हैं। ट्राइट मीन्स ट्राई, ट्राई मैच, ट्राई बॉल, ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब व्यर्थ खर्च करना, मतलब खर्चीला इंसान, है ना। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखो भाई इसे याद रखेंगे ऐसे कि स्क्वेंडर मतलब थोड़ी सी इसके सिमिलर साउंड अगर देखा जाए तो स्क्वेंडर, स्प्लेंडर, स्क्वेंडर स्प्लेंडर, लग रहा ना स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर माने क्या होता है, आपको पता ही है, स्प्लेंडर एक बाइक होती है ना, स्प्लेंडर हीरो होंडा की एक बाइक आती थी, अभी भी आती है स्प्लेंडर। तो क्या करते हैं, उसे क्यों खरीदते हैं, सबको पता है कि उसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका भाई माइलेज बहुत अच्छा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पेट्रोल कम खाती है और बहुत बढ़िया उसका एवरेज है, मतलब वो एक लीटर पेट्रोल डलाओ और आराम से चलाओ उसे, है ना। तो उसमें ऐसे उसका माइलेज बहुत अच्छा है। तो क्या करती है, तो वो जो आपका जो पेट्रोल का खर्च होता है ना, फालतू का जो खर्च होता है उसे कम कर देती है, वो खत्म कर देती है ना, मतलब फालतू का खर्च होता है ना, फालतू खर्च, है ना, उसे खत्म कर देती है। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि फालतू का जो खर्च होता है, यानी कि स्क्वेंडर मतलब फालतू का खर्च, है ना, या खर्चीला, है ना। तो इसी से याद रख सकते हैं स्प्लेंडर, स्क्वेंडर, है ना, इसी से स्क्वेंडर मतलब फालतू का खर्च, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कल्पेबल, स्पेलिंग होती है CULPABLE, है ना, कल्पेबल। कल्पेबल मतलब गुनहगार। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे हम देखो थोड़ा सा वर्ड को तोड़ेंगे, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है और इसमें भी देख रहे हो आप कि कुछ वर्ड्स को तोड़ के आराम से उसका सेंस निकल जाता है। देखिए तो जैसे CUL कल, PA पे, BLE बल, कल पे बल। अब जो इंसान हर बात को कल पे डालेगा, जैसे कल पे बल दे रहा है भाई, वो हर बात को कल पे डाल रहा है कि यार कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा। तो जो इंसान बात बात पे कल पे बल डालता है ना, तो वो क्या होता है यार, अपनी जिंदगी का ना गुनहगार ही होता है। क्यों, क्योंकि हर बात को तो कल पे डाल रहा है कि यार कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, तो वो गुनहगारी तो हुआ अपनी लाइफ का। तो इसी से याद रख सकते हैं कल्पेबल मीन्स गुनहगार। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलीरम, DELIRIUM, डेलीरियम। डेलीरियम होता है, लेकिन
आपको जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिलीरियम, है ना, इसका मतलब असली प्रोनाउंसिएशन डिलीरियम ही होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मदहोशी या बेहोशी। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका ये है भाई, DELI को तो अलग कर लो, RIUM को अलग कर लो, मतलब डेली रम। अब कोई इंसान अगर डेली रम पिएगा, रम मीन्स शराब, आपको पता ही है, तो डेली रम, जो इंसान डेली की रम पिएगा, डेली यानी रोज रम पिएगा, तो क्या होगा यार? वो बेहोशी में तो रहेगा, हमेशा अपनी मदहोशी में रहेगा, है ना। तो हमेशा जो मदहोशी में रहे वही डेली रम पी रहा है, तो क्या होने वाला? यही होगा यार, सीधी सी बात है। तो इसलिए डेली रम नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से रट ही गया होगा, डेली रम मतलब मदहोशी या बेहोशी। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंट, DAUNT। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धमकी देना या डराना, है ना, धमकी देना या डराना। अब क्या होता है? डॉट यानी कि डांटना। किसी को अगर तुम डांटोगे तो उसे धमकी तो दे रहे हो यार, बार बार डरा ही तो रहे हो। अगर आप किसी को डांटोगे तो सीधी सी बात है यार, तुम उसे डरा रहे हो, डराने के लिए तो डांट रहे हो, ऐसा तो है नहीं प्यार करने के लिए डांट रहे हो, नहीं ना। तो इसी से याद रख सकते हैं, डॉट मीन्स धमकी देना या डराना।